हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है क्या सबको मेरी? क्या सबको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं ऑनेस्टली जो पाइथन या जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर रहे हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, एकदम ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। और जरा अपनी अपनी ब्रांचेस के साथ रिप्लाई कीजिएगा, अपनी अपनी ब्रांचेस के साथ रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल और एनी अदर जो भी आपकी ब्रांच है। ओके, ठीक है देवशीष, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड। ओके, अभिनव, अभिनव आपने एमएससी इन डेटा साइंस कर रहे हैं या कर चुके हैं, और आपको समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आज से मजा आएगा पढ़ने में। अरे मिथुन, कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो? मिथुन, कैसी बेवकूफी की बातें क्यों कर रहे हो बच्चे? आप मेरे से पूछ रहे हो आई डी एक्स इज इक्वल टू आई डी ऑफ वाई। हमने बताया इज ऑपरेटर ऑटोमेटिकली ये चेक करता है, इज ऑपरेटर, इज ऑपरेटर ये चेक करता है कि इसका ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेम रेफरेंस है या नहीं। आप इसमें आईडी और लगा दे रहे हो तो आंसर क्यों सेम आएगा भाई? बेवकूफी का सवाल कर रहे हो ना? अरे एक्स और वाई, तो या तो आप ये पूछो या आप ये पूछो। आप भेलपूरी बना दिए, इसमें भी आप आईडी लगा दिए। अरे कमाल कर रहे हो यार। इज ऑपरेटर के साथ आप एक्चुअली में वेरिएबल का नाम देते हैं। क्या मिथुन? ऐ मिथुन, समझ में आया बेटा? अरे मिथुन भैया, मिथुन भैया, अब पता है कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। अरे एड्रेस का एड्रेस पूछ रहे हो, रेफरेंस का भी रेफरेंस पूछ रहे हो। गलत है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक। सर, व्हाट आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट? व्हाट आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट?
सुब्रता जी आप मुझे बता दीजिएगा वट एवर इट इज, ठीक है। सुब्रत ग्रुप पे पूछ लिया करो ना। ठीक है, ठीक। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट कोड कैसे एग्जीक्यूट करता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट कोड कैसे एग्जीक्यूट करता है। सर बाय डिफॉल्ट जो कोड एग्जीक्यूट करता है वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है। जिस ऑर्डर में आप कोड को लिखते हैं उस ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सर। बट समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मुझे हर बार एक स्टेटमेंट नहीं चलाना। डिपेंडिंग अपॉन, हो सकता है कभी मुझे S2 चलाना है कभी नहीं चलाना। दैट मीन्स कभी मुझे S1 S2 S3 चाहिए, कभी मुझे डायरेक्टली S1 से S3 चाहिए। समटाइम माई रिक्वायरमेंट इज आई वॉन्ट टू रिपीट दिस कोड, I want to repeat this code. I want to repeat this code many times. Sometime my requirement is to jump from one statement to another statement. Sir, by default जो कोड एग्जीक्यूट करता है वो ऊपर से नीचे जिस ऑर्डर में आपने लिखा है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। बट सम टाइम हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कोड को रिपीट करना या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को क्या हमेशा नहीं एग्जीक्यूट करे। डिपेंडिंग अपॉन सम केस वो एग्जीक्यूट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है, सो व्हाट वी वांट, सर हमें क्या चाहिए, स्टेटमेंट दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। आराम से समझिएगा, दोज स्टेटमेंट दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट विद इन अ प्रोग्राम आर कॉल्ड एज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या है, जो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ स्टेटमेंट, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। अब देखिए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, या आप समझ सकते हैं कंडीशनल या सिलेक्शन, जो भी आप समझना चाहें। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट या कुछ लोग इनको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से बताइए। अब आप में से कोई मुझे बता पाएगा, आप में से कोई मुझे बता पाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट किसको कहते हैं? ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप इसे कहेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट। कैन यू टेल मी व्हाट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट? कैन यू टेल मी व्हाट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट? एनीवन? एनीवन? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। ठीक है सर, किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। सर इफ सम कंडीशन इज देयर कोलन स्टेटमेंट, जहां नहीं समझ में आए बता देना बेटा मेरे को, या फिर इफ कंडीशन कोलन
with proper indentation, with proper indentation, statement 1, statement 2, statement 3, with proper indentation। पाइथन में सब कुछ इंडेंटेशन पर निर्भर करता है। आराम से समझिएगा, जब आप सी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो सी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, या फिर इफ कंडीशन एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट। आराम से समझिएगा, तो सी लैंग्वेज के अंदर हम ये कहते हैं, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, if this condition is true then this statement will execute। और यहां पर हम क्या कहते हैं, if this condition is true then ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। आराम से समझिएगा, ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है, आप ये बता देते हैं कि ये जो इफ है या ये जो कंडीशन है वो इस पूरे कोड के साथ है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, तो इफ का स्कोप कहां तक होता है, पहले सेमी कोलन तक। हाँ या ना, हाँ या ना। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग में हमें यह नहीं बताना पड़ता, कुछ इंडेंटेशन नहीं देना पड़ता। बट पाइथन में ये ब्रैकेट्स नहीं है। पाइथन में करली ब्रैकेट्स आपको यह नहीं बताते कि कितने स्टेटमेंट इफ के साथ हैं। पाइथन में देखिए, यही चीज पाइथन में कैसी हो गई, सब कुछ सेम है। इफ कंडीशन, अगर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है तो आप कह रहे हैं इफ कंडीशन कोलन, इज दैट ओके, और आगे एनी वन स्टेटमेंट। ठीक है सर, इफ कंडीशन कोलन, अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप प्रॉपर इंडेंटेशन देंगे। इज दैट ओके, इज दैट ओके। अब सर इंडेंटेशन कैसे आएगा, टैब, आप टैब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आप टैब का यूज करेंगे। ठीक है सर, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं इफ कंडीशन कोलन विद प्रॉपर इंडेंटेशन S1 S2 S3, now please try to understand, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर सबसे पहले प्रिंट चलेगा। अब ये तीनों चलेंगे या नहीं चलेंगे वो किस पर डिपेंड करता है, इस कंडीशन पर। दैट मींस कंडीशन अगर ट्रू होगी ये तीनों चलेंगे, हाँ या ना। और उसके बाद क्या चलेगा, ये प्रिंट चलेगा। इन दोनों का इंडेंटेशन सेम है, इन तीनों का इंडेंटेशन सेम है। दैट मींस इस प्रोग्राम के दो आउटपुट हो सकते हैं, स्टार्ट, उसके बाद S1 चलेगा, उसके बाद S2 चलेगा, उसके बाद S3 चलेगा, उसके बाद हेलो प्रिंट होगा। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन फॉल्स है, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, दैट मींस डायरेक्टली कंट्रोल कहां जाएगा सर, इन इफ के बाद जो कुछ भी है। दैट मींस इस प्रोग्राम के दो आउटपुट हो सकते हैं। अरे इफ का मतलब यही तो होता है अगर, इफ का मतलब क्या होता है, अगर। इज दैट ओके, हाँ या ना। तो हम कह रहे हैं अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही ये कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इज दैट ओके टू एवरीवन? अश्विनी जी सेमीकोलन, मैं माफी चाहूंगा, मुझे सी लैंग्वेज की ज्यादा आदत है, मैं C++ में ज्यादा रहता हूं, है ना। C++, जावा ज्यादा पढ़ाता हूं, इसीलिए मेरे को सेमीकोलन की आदत है, माफी चाहूंगा। ठीक है। अच्छा सुनी जी, पर क्या 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 सेमीकोलन से एरर आएगा? चलिए पहले आराम से देखते हैं। रोहित जी कह रहे हैं नहीं समझा, आराम से देखते हैं रोहित। सॉरी यार, मैंने कहा प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3। मान लीजिए ये एक पाइथन का प्रोग्राम है, ठीक है रोहित। अगेन आई एम सॉरी, मैं सेमीकोलन का बार बार यूज कर लेता हूं। रोहित इसका आउटपुट क्या होगा? रोहित इसका आउटपुट क्या होगा?
सर बाय डिफॉल्ट जिस ऑर्डर में आपने लिखा है वही आंसर आएगा, पहले दूसरा तीसरा तीनों चलेंगे। अब मैंने कहा a इज इक्वल टू इंट इनपुट, b इज इक्वल टू इंट इनपुट, and now I am saying print 1, सॉरी आज कुछ ज्यादा ही सेमीकोलन लग रहा है, print 2 if a is less than b then only print 3. Now can you tell me what is the output of this code? Sir, the output of this code be either 1 2 or 1 2 3 depending upon the values of a and b. Rohit, is that clear? Rohit, is that clear? That means हमने जो सिलेक्शन लगाया है वो इस स्टेटमेंट पर लगाया है। ये स्टेटमेंट चलेगा या नहीं चलेगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है? सर ये स्टेटमेंट चलेगा या नहीं चलेगा वो इस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर ए इज लेस देन बी और नॉट, प्रिंट 3 विल एग्जीक्यूट और नॉट। रोहित जी क्या आपको क्लियर है? रोहित जी क्या आपको क्लियर है? रोहित बच्चे क्या क्लियर है? रोहित क्या क्लियर है? ठीक है, सिंपल सिंपल से कोड देख लें जरा, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से कोड देख लें क्या? जल्दी से बोलो। चलिए इनपुट कराते हैं नंबर। टेक अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड, टेक अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड and if it is even then print पंकज। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। देखो इस चैप्टर में मैं बहुत ज्यादा धीमे नहीं चलूंगा क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ना। सबको स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन विजिबल है? तो हमने क्या कहा, इंट इनपुट, ठीक है, एंटर अ नंबर, सही है सर। एंड देन हम क्या कह रहे हैं, इफ यू टेल मी व्हाट शुड आई राइट, इफ ए इज लेस देन बी। देखिए यहां पर इंडेंटेशन अपने आप आ गया, ठीक है, इज दैट ओके? लेकिन हमें किसका कोड चाहिए? हमें कोड चाहिए इवन और ऑड का। तो एक नंबर इवन है कैसे पता चलेगा? सर अगर आप ए को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, देन कैन आई से दैट द नंबर इज इवन? कैन आई से दैट द नंबर इज इवन? आई एम राइटिंग 10। ओके सर, लेट मी अगेन एग्जीक्यूट दिस कोड। If I'll say 13, देखिए 13 देने पर कुछ भी नहीं हुआ। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए सबको क्लियर है? सिंपल सा कोड है ना। बहुत जल्दी से कवर अप करूंगा मैं इस टॉपिक को क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन जरूरी है।
हो गया, ठीक है सर। अब दूसरा कोड देखिए, दूसरा सर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, देखो सिलेक्शन तो तब माना जाता है ना जब दो चीजें होती हैं, सिलेक्शन तो तब माना जाता है ना जब दो चीजें होती हैं। तो लॉजिकली सिलेक्शन तो अब आया, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, आराम से समझिएगा। इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू देन कोड 1 विल एग्जीक्यूट। इफ कंडीशन इज फॉल्स कैन आई राइट अदरवाइज। देखो एल्स का मीनिंग ये होता है अदरवाइज, अदरवाइज कोड 2 विल एग्जीक्यूट। दैट मीन्स या तो कोड 1 या कोड 2 एग्जीक्यूट करेगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कंडीशन ट्रू है कोड 1 एग्जीक्यूट करेगा, इफ कंडीशन इज ट्रू कोड 1 एग्जीक्यूट करेगा और आप सीधे बाहर आ जाएंगे। इफ कंडीशन इज फॉल्स कोड 2 एग्जीक्यूट करेगा। सही है बच्चा पार्टी? एंड देन आप बाहर आ जाएंगे। क्लियर? सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है। बोलो यार सिंपल सी कहानी है या नहीं है? नाउ आई एम सेइंग टेक अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड, टेक अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड and print whether it is even or odd, print whether it is even or odd। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर नंबर इवन नहीं है आई शुड प्रिंट ऑड। क्लियर है ना सबको? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? अरे आई विल राइट द सेम कोड ना। अब मैंने कोड लिखा और देखिए अब मैं यहां क्या कह रहा हूं, एल्स। एल्स का मीनिंग क्या है? अदरवाइज प्रिंट ऑड। यहां क्या प्रिंट कर रहे हैं? इवन। चलो इसको रन कराते हैं। अब आपने कहा एंटर अ नंबर, लेट्स सपोज मैंने कहा 10, व्हाट इज द आंसर? इवन। सही है। मैंने इसको रन कराया, अब मैंने कहा 13 और सबको क्लियर है बच्चे? जल्दी बताइए सबको क्लियर है? जल्दी बताइए सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सिंपल सी चीज है। ठीक है सर, सबको क्लियर है ना? ठीक। अब देखो अगर दो से ज्यादा कंडीशन है तब क्या होगा? तब आता है एलिफ। आराम से समझिएगा। मैंने कहा इफ कंडीशन 1 कोड 1। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिफ? एलिफ का मतलब ये फॉल्स है तब हम बात कर रहे हैं। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, एल्स के साथ इफ। देखिए पहले हम एल्स के साथ कंडीशन नहीं देते, पर पाइथन में हम क्या कह रहे हैं? एलिफ। दैट मींस दिस कंडीशन इज फॉल्स बट हो सकता है कोई और कंडीशन ट्रू हो। व्हेन मल्टीपल कंडीशंस आर देयर, दैट मींस लेट मी राइट फर्स्ट, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है? कंडीशन 2 देन कोड 2 विल एग्जीक्यूट। लेट अस सपोज मेरे पास और कंडीशन है, एलिफ कंडीशन 3 कोलन कोड 3 विल एग्जीक्यूट। इज दैट ओके? कितने भी एलिफ आप लगा सकते हैं। एलिफ कंडीशन आई, है ना? कितने भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हैं, कितने भी, इस पर कोई, है ना,
और लास्ट में एल्स का मतलब डिफॉल्ट कोड यू वांट टू एग्जीक्यूट। अब आपको यह समझना है कि एक्चुअली में हम क्या कह रहे हैं। सर इनमें से कोई एक ही चलेगा, इनमें से कोई एक ही चलेगा। इज दैट ओके सर? इफ दिस इज फॉल्स, इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, कोड 1 एग्जीक्यूट किया और आप डायरेक्टली इन सब से बाहर आ जाएंगे। इफ दिस इज फॉल्स, इफ दिस इज फॉल्स, तब हम कहां आएंगे? अगली कंडीशन पर। ठीक है, इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, देन हम यहां आ जाएंगे सीधे। इफ दिस इज फॉल्स, हम कहां जाएंगे? कंडीशन 3। अब कंडीशन 3 पर आ गई सारी कहानी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट, गेटिंग द कॉन्सेप्ट। सर आइदर कोड 1 और कोड 2, इनमें से एक ही कोड चलेगा, नो मैटर व्हाट। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो जल्दी से एक कोड देख लें। अगर सबको क्लियर है जल्दी से एक कोड देख लें। सबको क्लियर है तो जल्दी से एक कोड देख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। देखो बहुत इजी चीजें हैं यार, ये तो मेरी मजबूरी है कि ये सब पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। हमने कहा ईयर इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर योर ईयर एज अ नंबर, एंटर योर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ईयर लिखते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में या किस ईयर में? तो मैंने लिखा इफ ईयर इज इक्वल टू 1, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, देन प्रिंट एंजॉय करो अगले साल सूचना। ठीक है सर, मैंने कहा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एलिफ दैट मींस आपका ईयर 1 नहीं है, सो लेट मी चेक, हो सकता है आपका ईयर सेकेंड ईयर हो। देन आई एम राइटिंग प्रिंटफ सूचना शुरू करो, कैसे करोगे? ठीक है सर। अगर ये भी नहीं है देन आई एम राइटिंग एलिफ। व्हाट डज दैट मीन? आपका ईयर 1 नहीं है, आपका ईयर 2 नहीं है। आपने कहा ईयर इज इक्वल टू 3, अब तो सोचने का समय ही गया। प्रिंट सोचने का समय गया, करने का टाइम है। इज दैट ओके? अब आपने कहा एलिफ ईयर इक्वल टू 4, प्रिंट अब क्या करें? ओके, एलिफ मतलब ड्रॉप आउट है। अच्छा, एल्स मतलब ड्रॉप आउट है। राम भरोसे। क्या ये कोड सबको ओके है? क्या ये कोड सबको ओके है? लेट मी रन दिस कोड। एंटर योर ईयर, आपने कहा 1, आपने कहा एंजॉय करो यार, अगले साल सोचेंगे ना, एंजॉय करो, अगले साल सोचेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अगेन आई एम रनिंग दिस कोड, आई एम राइटिंग 2, सोचना शुरू करो बच्चे, सोचना शुरू करो, कैसे करोगे? ठीक है, हमने कहा थर्ड ईयर में है, अरे सोचने का समय गया, करने का टाइम है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? मैंने कहा फाइनल ईयर में है, अब क्या करें? अच्छा, ये तो और ही बुरे फंस गए। अब मैंने कहा कि 1 2 3 4 में से आप कुछ भी एंटर करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं राम भरोसे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इफ एलिफ सबको समझ में आ गया क्या? इफ एल्स एलिफ सबको समझ में आ गया क्या? इफ एलिफ सबको समझ में आ गया क्या? बस एक बार हाँ या ना में जवाब दे दो। इफ एलिफ सबको समझ में आया या नहीं आया बच्चा? इफ एलिफ सबको समझ में आ गया?
जल्दी से बताओ। ठीक है, अब एल्स इज ऑलवेज ऑप्शनल, एल्स इज ऑलवेज ऑप्शनल, एल्स होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एल्स का मीनिंग तो अदरवाइज होता है ना, एल्स का मीनिंग तो अदरवाइज होता है। ठीक है प्रणेश, थोड़ा सा सब्र कर लो यार। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाँ हाँ निकालेंगे यार, क्यों परेशान हो रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। दैट मीन्स इफ अकेला ओके है, इफ अकेला ओके है, हाँ सर, इज दिस वैलिड, यस सर दिस इज वैलिड। इफ विद कंडीशन एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विद प्रॉपर इंडेंटेशन ओके है। if condition code 1 else colon code 2, ठीक है, if के बिना भी हो सकता है, if के साथ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। अगर मैं कहता हूं if condition code 1 elif condition code 2, is this valid, is this valid, हाँ सर, else होना जरूरी नहीं है, else होना जरूरी नहीं है, यानी कि if then some code elif code 2 elif code 3, सर क्या ये ओके है, यस इट इज परफेक्टली ओके, यस इट इज परफेक्टली ओके, हाँ या ना। तो एल्स हो भी सकता है और एल्स नहीं भी हो सकता। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। फाइंड मिनिमम अमंग टू नंबर्स, कर लेंगे सारे लोग। फाइंड मैक्सिमम अमंग 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर, जल्दी से बताओ, सारे लोग कर लेंगे इसको। अरविंद सेकंड कंडीशन नहीं समझ में आई, अपूर्वा यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अपूर्वा, अपूर्वा with else you can't put some condition, don't write something like this, ठीक है, ठीक है, Python interpreter will kill you if you write something like this. We cannot put a condition with else, but we can put a condition with elif, because elif itself says else. If else means okay, the above if is false, that's why we are coming to else, but with else we are again using some condition. समीर आप कुछ भी दे सकते हैं, समीर आप कुछ भी दे सकते हैं, समीर आप कुछ भी दे सकते हैं, समीर आप कुछ भी दे सकते हैं। चलिए 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 इस प्रोग्राम को जरा अच्छे से करते हैं। फाइंड मैक्सिमम अमंग 3 डिस्टिंक्ट नंबर, 3 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, 3 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, ए बी सी यूजर ने दिए हैं, डिस्टिंक्ट है, ये याद रखिएगा डिस्टिंक्ट है। मुझे इनमें से लार्जेस्ट वाला फाइंड करना है। चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए कब लार्जेस्ट होगा? सर अगर ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, तो कैन आई से ए इज द लार्जेस्ट? बोलो ना, अरे जल्दी से बोलो। द लार्जेस्ट among A, B, C is A. सही है, सही है। Now, can you tell me what is the meaning of this else? Sir, the meaning of this else is when this condition become false, when this condition become false,
अगर ये फॉल्स है, कैन आई से यहां पर हम क्या कोड लिखने वाले हैं? अरे ए इज नॉट लार्जेस्ट, तभी हम यहां पर आए ना। ए इज नॉट लार्जेस्ट, तभी हम इस एल्स के अंदर आएंगे। जस्ट टेल मी, ए इज नॉट लार्जेस्ट, तभी हम इस एल्स के अंदर आएंगे। हाँ सर, इफ ए इज नॉट द लार्जेस्ट, कैन यू टेल मी विच वन कैन बी द लार्जेस्ट? सर, आइदर बी और सी कैन बी द लार्जेस्ट। बोलो बच्चा पार्टी। हाँ सर, यानी कि इस एल्स के अंदर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस एल्स के अंदर विद प्रॉपर इंडेंटेशन अब मैं कुछ कोड लिखने वाला हूं। तो यहां जो कोड आने वाला है वो कोड क्या होना चाहिए? सर यहां पर जो कोड है, प्लीज आराम से समझिएगा, यहां पर जो कोड है वो क्या है? जल्दी से बताइए। सर बी और सी में से लार्जेस्ट सेलेक्ट करना। इज दैट ओके? दैट मीन्स व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? आई मस्ट राइट इफ बी इज ग्रेटर देन सी देन माई आंसर इज गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। जल्दी से बताइए, सबको समझ में आ रहा है? प्रिंट बी एल्स द आंसर इज सी। कितने लोगों को समझ में आया? सो व्हाट आई मीन टू से, क्या एल्स के अंदर इफ एल्स हो सकता है? अरे एल्स के अंदर जो कुछ आपने पढ़ा है वो हो सकता है। इज दैट ओके? हाँ मिथुन, हो सकता था, बट टर्नरी ऑपरेटर आप एक लाइन में लिखते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ एल्स में आप कितना भी बड़ा कोड बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? टर्नरी ऑपरेटर एक लाइन के लिए तो ठीक है मिथुन, क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड और इफ एल्स। व्हाट डज दैट मीन? नेस्टिंग का मतलब क्या है? सर देखो, जो कुछ पाइथन में आपने पढ़ लिया, यानी कि अगर मैं कहता हूं इफ कंडीशन, क्या यहां पर फिर से इफ हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कितने लोगों को क्लियर है? सच्ची से जवाब देना, ईमानदारी से जवाब देना। कितने लोगों को क्लियर है? जिनको क्लियर नहीं है झूठ मत बोलना बच्चे, बस। बाकी सब ओके है, झूठ मत बोलिएगा। कितने लोगों को ओके है और कितने लोगों को ओके नहीं है? जल्दी से बताओ ना। सर इंट इनपुट एंटर नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे भी कर सकते हैं आप। हाँ सर, जल्दी से बोलो। इतनी देर में बस मैं प्रोग्राम लिख के दिखा दे रहा हूं सो दैट कि एक आइडिया हो जाए। ठीक है सर, अब आप क्या कह रहे हो? हमने कहा अगर ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, देन प्रॉपर कोलन के साथ हम लिखेंगे प्रिंट द लार्जेस्ट अमंग ए कॉमा बी कॉमा सी इज ए। ठीक है, अब देखिए जब आप एंटर मार रहे हैं तो इंडेंटेशन देखिए, यानी कि वो सोच रहा है इफ के ही अंदर, लेकिन हम बाहर निकल गए। हमने कहा एल्स कोलन, एंटर मारा। अब एल्स का मतलब अब हमें बी और सी में चेक करना है, तो हमने कहा इफ बी इज ग्रेटर देन सी कोलन। अब देखिए इंडेंटेशन देखिए, ये इंडेंटेशन यहां पर है, हाँ या ना? क्लियर है? प्रिंट द लार्जेस्ट एमंग। भैया सारे लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, या ऐसा चल रहा है कि मैं ही समझ रहा हूं बाकी कोई समझ ही नहीं रहा? ऐसा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? और अब इसका एल्स में हम क्या लिखने वाले हैं? इसके एल्स में हम सी लिखने वाले हैं, हाँ या ना? आपने कहा फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 10, आपने कहा सेकंड नंबर, मैंने कहा 5, आपने कहा थर्ड नंबर, मैंने कहा 20,
सर द लार्जेस्ट अमंग 10, 5 एंड 20 इज 20। क्या बच्चे सभी लोगों को ओके है? जल्दी से बताओ, क्या सभी लोगों को ओके है? क्या सभी लोगों को ओके है? पीएसएस क्या रिपीट करूं इसमें? जो कोड मैंने लिखा था वही कोड तो रन कराया है। अरे यार, जो कोड मैंने लिखा था वही कोड तो रन कराया है बच्चे। देखो इधर, हमने कहा कि अगर, यू नीड टू अंडरस्टैंड ना, हमने कहा कि अगर ए ग्रेटर है बी से एंड ए ग्रेटर है सी से, भैया ए इज ग्रेटर देन बोथ, तो आंसर ए होगा ना। अब इस एल्स में आप कब आएंगे? कैन एनीवन टेल मी इस एल्स में अब आप कब आएंगे? कैन एनीवन टेल मी इस एल्स में अब आप कब आ रहे हैं? सर इस एल्स का मतलब है ए इज नॉट लार्जेस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। इस एल्स का मतलब है ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो एक चीज कंफर्म है, ये लार्जेस्ट नहीं है। ए लार्जेस्ट नहीं है तो या तो हमारा आंसर बी है या हमारा आंसर सी है। तो इसके एल्स के अंदर हमने चेक किया, अगर बी सी से बड़ा है आंसर बी है, अदरवाइज आंसर सी है। सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है यार, इतने सिंपल से पढ़ाने पर भी यूं कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए। हाँ मिथुन, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मिथुन, बिल्कुल हो सकता है। आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े। इफ एल्स क्लियर है, इफ एल्स क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़े, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट इटरेटिव स्टेटमेंट्स। संडे को मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास रख लूं तो आप लोग आएंगे? इस संडे को अगर मैं सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास रखूं तो आप लोग आएंगे? सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे अपन, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे कोड देख रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या होगा, ये क्लास ऑप्शनल रहेगी। संडे की जो क्लास है उसमें आप आना चाहें आए, नहीं आना चाहें मत आए, ये उनके लिए है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल भी नहीं की है। हाँ, कोडिंग की ही बात कर रहा हूं भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ही ये है, ठीक है। और संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 2, और मे बी सैटरडे अगला ऑफ रहेगा आप लोगों का, क्योंकि सैटरडे मुझे कहीं जाना है, ठीक है। तो सर इटरेटिव स्टेटमेंट क्यों है? सर अगर आप रिपीट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कोड को, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। टू रिपीट सम कोड मल्टीपल टाइम्स, तो उसके लिए क्या होते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। पाइथन में इटरेटिव स्टेटमेंट 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, ठीक है। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप। सबको क्लियर? लूप या इटरेटिव स्टेटमेंट किसके लिए होता है, रिपीट करने के लिए, ठीक। सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप, सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप। सर फॉर लूप, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पाइथन में सीक्वेंस क्या आप जानते हैं? सीक्वेंस पाइथन में किसको कहते हैं? सर जितने डेटा टाइप हमने पढ़े थे उनमें से जो ग्रुप होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग इज अ ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल एनी लिस्ट, लिस्ट में क्या है, मल्टीपल एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल टपल इज ऑल्सो अ ग्रुप, इज दैट ओके? फॉर एग्जाम्पल सेट इज ऑल्सो अ ग्रुप,
फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी इज ऑल्सो अ ग्रुप। याद आया? ग्रुप का मतलब वो जो कई चीजों से मिलके बनते हैं, जिनके अंदर एलिमेंट होते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल रेंज, रेंज के अंदर भी क्या होते हैं? कई सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सबको क्लियर है? सेट, डिक्शनरी, रेंज, ये सब क्या है? ये सब सीक्वेंस हैं, क्योंकि ये कलेक्शन या ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं। क्या सबको कहानी क्लियर है? क्या सबको कहानी क्लियर है? जल्दी से बताओ, सबको कहानी क्लियर है? फॉर लूप हम कब यूज करते हैं? इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड फॉर every element in some sequence, then we should go for loop. for loop क्या करता है? for loop तब यूज कर रहे हैं जब सीक्वेंस की कहानी है। अच्छा, आराम से देखिएगा, दैट मीन्स हम कुछ ऐसा कह रहे हैं। for loop का सिंटेक्स देखो, for x in any sequence, ठीक है? Here is some code, जो भी कोड आप लिखना चाहते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा है, फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा है। इज दैट ओके? सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है? सीक्वेंस कैन बी लिस्ट, सीक्वेंस कैन बी टपल, सीक्वेंस कैन बी स्ट्रिंग, सीक्वेंस कैन बी सेट, सीक्वेंस कैन बी डिक्शनरी, और सीक्वेंस कैन बी, सबको क्लियर है? list, tuple, string, sequence can be range. So this code will execute for each element in the sequence. हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो बच्चे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा फॉर एक्स इन पंकज। तो पहले तो मुझे ये बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये सीक्वेंस है? क्या ये सीक्वेंस है? हाँ सर, ये सीक्वेंस है और इसके अंदर 6 एलिमेंट हैं। ये सीक्वेंस है और इसके अंदर 6 एलिमेंट हैं। पहला है P, दूसरा है A, तीसरा है N, अगला है K, देन है A, देन है J। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? इज दैट ओके? तो एक्चुअली में होगा क्या? पहली बार में P किसके अंदर जाएगा? X के अंदर। आप समझिए ना, इंटरनली कुछ ऐसा हो रहा है, इंटरनली कुछ ऐसा हो रहा है कि पहली बार में P किसके अंदर उठ के जाएगा? X के अंदर। इज दैट ओके? अगली बार में A जाएगा, उसके अगली बार में N जाएगा, उसके अगली बार में K जाएगा, उसके अगली बार में A जाएगा, उसके अगली बार में J जाएगा। क्लियर है सबको? तो अगर मैं सिर्फ ये करूं print x, can you tell me the output? Can you tell me the output? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी। देख लेते हैं, सबको दिख रहा है? स्क्रीन सबको दिख रहा है? आराम से देखिए। मैंने कहा फॉर x इन PANKJ कोलन, आई होप इंडेंटेशन सबको समझ में आ गया है। पाइथन में सब कुछ इंडेंटेशन से होता है। PANKJ, क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए। सिंपल है ना? सिंपल है? हाँ ऑफ कोर्स। अरे हम यही तो कह रहे हैं। फॉर ईच मेंबर इन दिस सीक्वेंस, फॉर ईच मेंबर इन दिस सीक्वेंस,
for each member x in this sequence, for each member x in this sequence. क्लियर? क्लियर? अरे हम यही तो कह रहे हैं, आगे जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये होता कैसे है, पर अभी तक सबको क्लियर है? ब्रैकेट ब्रैकेट वाई एंड जेड लिखें तो मैं समझा नहीं बच्चे, ब्रैकेट ब्रैकेट वाई एंड जेड, पीएसएस क्या बोल रहे हो? वाई एंड जेड कहां से आ गया इसमें? वाई एंड जेड कहां से आ गया भाई? कुछ भी बोलते हैं यार बच्चे, एक तो यही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ही है कि कुछ भी बोलते हैं हमारे बच्चे। सर मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है PANKAJ, तो इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5। ठीक है सर, अब आराम से सुनिएगा। इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस फॉर x इन पंकज, यू टेल मी सर, मैंने यहां लिखा इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड नाउ आई एम राइटिंग प्रिंट द एलिमेंट एट इंडेक्स, इसको कुछ और कर लूं क्या? क्योंकि चलो आई इंडेक्स रहने देते हैं, एंड कर देता हूं, या आई कर देते हैं इसको। द एलिमेंट एट इंडेक्स आई is x, and here I am doing I is equal to I plus 1. Now tell me the answer. Now tell me the answer. Now tell me the answer. अश्वनी, सिंगल कॉमा में प्रिंट नहीं होता है अश्वनी, पाइथन में कभी सिंगल कॉमा में प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। जुपिटर या आइडियल जो होते हैं वो हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा सिंगल लाइन का आउटपुट दिखाते हैं, ठीक है। सर सबसे पहली बार में x के अंदर जाएगा p, पहली बार में i की वैल्यू होगी 0, x के अंदर आएगा p, तो पहली बार में क्या प्रिंट होगा? द एलिमेंट एट इंडेक्स 0 इज p, पहली बार में प्रिंट होगा द एलिमेंट एट इंडेक्स 0 इज p, ठीक है। प्रिंट होने के बाद i इज इक्वल टू i प्लस 1 से i की वैल्यू 1 हो जाएगी और x में a आ जाएगा, तो अगली बार क्या प्रिंट होगा? द एलिमेंट एट इंडेक्स 1 इज a। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ या ना? हाँ या ना? अगली बार में क्या आएगा? द एलिमेंट एट इंडेक्स 2 इज n, अगली बार में क्या आएगा? द एलिमेंट एट इंडेक्स 3 इज k, अगली बार में द एलिमेंट एट इंडेक्स 4 इज a। सबको क्लियर है? अरे बोलो भैया, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, हमने कहा फॉर x इन PANKJ, ओके, और इससे पहले हमने किया i इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड नाउ वी आर सेइंग प्रिंट द एलिमेंट एट इंडेक्स i is x, and after this we are updating I. Let me run this code. Element at index 0 is p, 1 पे a, n, k, a, j. Any problem to anyone? Any problem to anyone? अरे बोलो यार। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है?
ठीक, चलिए अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर आई इन रेंज 5, तो कैन यू टेल मी आई की कहां से वैल्यू स्टार्ट होगी? सर आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? 4 तक। सबको याद है ना? सबको याद है ना? आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? 4 तक। ठीक है, इफ आई राइट प्रिंट पंकज, तो एक्चुअली में ये कोड क्या कर रहा है? सर आराम से देखो, रेंज ऑफ 5 का मतलब है 5 वैल्यूज के लिए 5 बार, कहना इसे 5 बार पंकज प्रिंट होगा। आई इज इक्वल टू 0 के लिए पंकज प्रिंट होगा, आई इज इक्वल टू 1 के लिए पंकज प्रिंट होगा। सी दिस इज द कोड। हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? सर सीक्वेंस की हर वैल्यू के लिए कोड एग्जीक्यूट करेगा। यहां पर कोड क्या है? प्रिंटिंग पंकज। तो क्योंकि हमारे सीक्वेंस में 5 वैल्यू हैं 0 1 2 3 4, दैट मीन्स कैन आई से द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज प्रिंटिंग पंकज 5 टाइम्स, और नई लाइन के साथ। कितने लोगों को ओके है? कितने लोगों को ओके है? हाँ सर। सर फॉर द सेम कोड can I write something like this? For I in range starting from 1 to 6 print Pankaj. Can I say? For the same code. हाँ सर। देखो जब आप रेंज में ये वाला फैसिलिटी देते हैं तो ये क्या है? स्टार्ट। ये क्या है? एंड। कोड कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट से लेके एंड -1 तक की वैल्यूज के लिए। तो दैट मींस 1 2 3 4 और 5, 5 वैल्यूज के लिए ये कोड चलेगा। सो अगेन द आउटपुट इज सेम। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? बेटा जल्दी से बोलो, क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर। नाउ कैन यू टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस कोड फॉर आई इन रेंज 1 to 101 if I mod 2 is equal to 0 colon print I. Can you tell me the output? Can you tell me the output? सर ये जो कोड है उसमें आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और कहां तक जाएगी? 100 तक। यानी कि ये जो कोड है हम इन वैल्यूज के लिए रन करा रहे हैं। हम कह रहे हैं जब भी आई डिविजिबल बाई 2 हो तभी उसे प्रिंट करो। सो कैन आई से दिस विल प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 100। दिस विल प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 100। अरे बोलो यार, जल्दी से बोलो। ठीक है सर। अब प्लीज अच्छे से सुनिएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं फॉर आई इन रेंज 5 से लेके 1। ठीक है, आई एम सेइंग प्रिंट आई। लेट्स सी द आउटपुट। लेट्स सी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आउटपुट देखते हैं स्क्रीन पर। आउटपुट देखते हैं स्क्रीन पर। सबको स्क्रीन दिख रहा है?
सबको स्क्रीन दिख रहा है? मैंने कहा फॉर आई इन रेंज 5 से लेके 1 कोलन प्रिंट आई एंड लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। सर कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अरे टेल मी ना। क्योंकि 5 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। जस्ट अंडरस्टैंड। अरे घटता हुआ लूप है यार, अपने आप थोड़ी ना करेगा। बाय डिफॉल्ट रेंज के अंदर 3 चीजें होती हैं, स्टार्ट, एंड और स्टेप साइज। बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज क्या होता है? 1। यानी कि आप ये कह रहे हैं बढ़ता हुआ लूप है, यानी कि आप क्या कह रहे हैं? बढ़ता हुआ लूप है। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट एंड शुड बी ग्रेटर देन स्टार्ट। हाँ या ना? हाँ या ना? तो होता क्या है, स्टार्ट से लेके एंड -1 तक एग्जीक्यूट करता है। अगर आप घटता हुआ लूप देना चाहते हो, यू शुड राइट इट। आप मेंशन करो कि -1 करते हुए चलना है, यानी कि 5 -1 करोगे 4 -1 करोगे 3 -1 करोगे 2। इज दैट ओके? सर आप 2 पे क्यों रुक गए? आप 2 पे क्यों रुक गए? देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सर आपने कहा फॉर आई इन रेंज 5, 1, -1 यू शुड प्रिंट आई। सर डन है सर। ऐसा क्यों हुआ सर? अरे सोच के देखो आराम से। सर इट मस्ट बी एंड +1 ना। इस केस में क्या होना चाहिए? एंड +1। हाँ या ना? अरे बोलो यार, हाँ या ना? अरे ये जब बढ़ता हुआ होता है तो अब हम एंड -1 करते हैं, तो जब घटता हुआ लूप है तो कैसा होगा? एंड +1 होगा ना यार। हाँ या ना? क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है सर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ पहली बात, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप हमें 5 नंबरों का प्रोडक्ट करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। ठीक है? ठीक है? हाँ या ना? ठीक, आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है बच्चे, कोई भी जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। ठीक सर, एक चीज तो कंफर्म है, मान लीजिए ये मैंने एक बॉक्स बनाया जो मुझे आंसर देगा। ये मैंने एक बॉक्स बनाया जो मुझे आंसर देगा, मतलब मैं किसी भी टाइम पर इससे पूछूंगा अरे आंसर क्या है, तो ये बताएगा आंसर ये है। इज दैट ओके? हाँ या ना? तो जब तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, कैन आई से द आंसर इज 1? कैन आई से द आंसर इज 1? अरे बोलो ना यार। हाँ सर, ये मेरा स्टूडेंट है अमन मित्तल, ये है अमन। अमन को गिनती आती है, अमन को गिनती आती है। ठीक है? अमन इसको क्या देगा? अमन इसको गएगा 1। तो मुझे सोच के बताइएगा, आंसर के पास 1 है, 1 × 1, ये 1 × 1 करेगा और कहेगा अब तक का आंसर क्या है? अब तक का आंसर क्या है? 1। तो आंसर देखिए, मेरे पास पहले से कुछ आंसर था, अमन ने मुझे एक वैल्यू दी, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो मुझे इसी बॉक्स में सेव करना है। कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस? क्योंकि आंसर किसके पास होगा? आंसर के पास। सबको क्लियर है? तो अब तक का आंसर क्या है? 1। सबको क्लियर है? ठीक है सर। याद रखिएगा, हमने शुरुआत कहां से की? हमने शुरुआत की आंसर की वैल्यू 1 है। ठीक है?
अब अमन इसको दूसरा नंबर देगा 2, तो ये आंसर क्या कहेगा? आंसर कहेगा मेरे पास जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई कर रहा हूं अमन ने जो मुझे वैल्यू दी है, तो 1 इंटू 2 क्या आता है? 2। तो अगर मैं पूछूं नया आंसर क्या है, तो आप कहेंगे नया आंसर इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो भैया 1 इंटू 2 2 यहां पर सेव हो गया। हालांकि पाइथन में ये बॉक्स डिफरेंट बन रहा है, उम्मीद कर रहा हूं सबको याद है। हाँ सर। सिमिलरली अब अमन इसको क्या देगा? 3। तो ये आंसर नाम का जो बंदा है ये क्या कहेगा? ये कहेगा आंसर मेरे पास जो वैल्यू है विच इज 2 और अमन ने जो मुझे वैल्यू दी है 3, आंसर क्या आ गया? 6। हाँ या ना? और ये 6 नया आंसर है, इसीलिए कैन आई राइट इट ओवर हियर? आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 3। आप आंसर को क्या समझ सकते हैं? अब तक का प्रोडक्ट। इज दैट ओके? हाँ सर। अमन ने अब नई वैल्यू दी 4, तो ये क्या कहेगा? आंसर क्या कहेगा? मेरे पास जो भी वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करो 4 से और फिर से मैं उसे याद कर ले रहा हूं। तो अब तक का आंसर क्या आएगा? सर पहले 6 आया, फिर 24 आया। इज दैट ओके? अब अमन इसको क्या देने वाला है? 5। तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि मेरे पास जो भी आंसर है मल्टीप्लाई करो 5 एंड राइट इट ओवर हियर लाइक आंसर। तो 24 इंटू 5 120। क्या मैं कह सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं इतने कोड के बाद आंसर के अंदर 120 है? क्या मैं कह सकता हूं इतने कोड के बाद आंसर के अंदर 120 है? कैन आई से समथिंग लाइक दिस? कैन आई से समथिंग लाइक दिस? हाँ सर। अब समझो लूप का असली कॉन्सेप्ट। लूप का कॉन्सेप्ट होता है रिपीट। तो बेटा अच्छे से देखना, क्या मैं कह सकता हूं ये सब कुछ रिपीट हो रहा है? कैन आई से दिस होल इज रिपीटेड? कैन आई से रिपीटिशन ऑफ समथिंग, और वो क्या है? वो है आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू। क्लियर है बेटा? हाँ या ना? ये क्या है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर ये तो वेरिएबल है। हाँ या ना? तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया आई। अब आई की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है? कैन यू टेल मी आई की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है? सर आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से और जा रही है 5 तक। बोलो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी जल्दी से बोलो। कैन आई राइट दिस कोड? क्या मैं कह सकता हूं कि ये कोड है 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट्स का? आया ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। अरे तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं। मैंने कहा प्रोड इज इक्वल टू 1, आंसर की जगह प्रोडक्ट लिख देते हैं। एंड देन आई एम सेइंग फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6, प्रोड इज इक्वल टू प्रोड इंटू आई। यही किया ना हमने? आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू आई। और फॉर लूप के बाहर आके कैन आई प्रिंट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ आई। इससे क्या हो रहा है सर? इससे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हो रहा है। बोलो बच्चे हाँ या ना? जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। थोड़ा सा ही टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सर हमने कहा प्रोड इज इक्वल टू 1, सॉरी, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 5 + 1, ऐसे लिख दूं। एंड देन आई एम सेइंग प्रोड इज इक्वल टू प्रोड इनटू आई। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द लूप आई एम राइटिंग प्रिंट आई। व्हाट इज द आंसर? एवरीवन नोज? सर can you tell me why the answer is 5? Can you tell me why the answer is 5? अरे टेल मी ना why the answer is 5? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे सर आप आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो सर। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो दोबारा सोचिएगा। ठीक है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर?
देखो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी तो मैं ऐसे ट्विस्ट आपको देता रहूंगा, ठीक है। यस यस, सबको क्लियर है? डन है सर, ऑफ कोर्स डन है सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं मुझे 5 का नहीं 10 तक के नंबर्स, अरे सर मुझे 10 तक का मल्टीप्लाई चाहिए, तो मैं यहां पर क्या कर दूं सर? यहां पर 11 कर दूं। अगर मैं कहूं मुझे 100 तक के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो यहां 101 कर दो। सबको ओके है? सबको ओके है? हाँ सर, डन सर। अच्छा, 1 से लेके 100 तक का मल्टीप्लाई एक्चुअली कहलाता क्या है? 100 फैक्टोरियल। तो एक्चुअली में ये कोड क्या कर रहा है? 100 के फैक्टोरियल। सर फैक्टोरियल का कोड है ये, इज दैट ओके? सर फैक्टोरियल का कोड है ये, हाँ या ना? लेकिन ये 100 फैक्टोरियल का कोड है। व्हाट इफ आई वांट n फैक्टोरियल? कोड फॉर n फैक्टोरियल। अगर आपको ये चाहिए तो आप यूजर से बोलोगे ना, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। अरे बोलो यार, हाँ सर। उसके बाद इसी कोड में आपको क्या चेंज करना है? एनीवन कैन टेल मी? सर फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1, जस्ट राइट द सेम कोड। प्रोड इज इक्वल टू प्रोड इंटू आई, और बाहर आके आई प्रिंट कराऊं या प्रोड प्रिंट कराऊं? सर प्रोड प्रिंट कराइए। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? सबको क्लियर है? अब देखिए पाइथन में एक बड़ी शानदार कहानी है, और वो ये है कि कोई लिमिट नहीं होती। लिमिट जानते हैं ना? कल बताया था शायद मैंने। इनपुट एंटर एनी नंबर। C++ में ये कोड नहीं चलेगा, मतलब उल जलूल आंसर देगा, ठीक है। प्रोड इज इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 1 to n+1 कोलन, you must write prod is equal to prod into I, after coming out of loop print the value of prod। अब 100 फैक्टोरियल तो आपको पता नहीं होगा, तो मैं 5 देता हूं पहले। सही है सर? सबको ओके है? यहां तक सबको ओके है बच्चा पार्टी? मैं फिर से ऐसे रन करता हूं। अब मैंने दिया 10। अरे सर 10 का भी आंसर दे रहा है। मैंने फिर से ऐसे किया, मैंने कहा 100। देखिए दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाइथन। 100 फैक्टोरियल के लिए भी ये नहीं कह रहा कि नहीं दूंगा, क्योंकि यहां पर स्टोरेज या इंटीजर कितना बड़ा है ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कितने लोगों को क्लियर है भैया कहानी? कितने लोगों को क्लियर है कहानी? सबको क्लियर हुई? सबको क्लियर है? वारिस जी कह रहे हैं 1000। प्रणेश जी कह रहे हैं n+1 क्यों किया गया है सर? अरे यार प्रणेश जी, इतना बेवकूफी का सवाल तो मत पूछो ना। अगर हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए था, अरे रेंज क्या करता है सर? यहां पर आपने 5+1 क्यों दिया? क्योंकि जो भी वैल्यू आप यहां देते हो, अगर आपने 1 से लेके n+1 किया तो पहली वैल्यू 1 होगी, दूसरी 2 होगी, तीसरी 3 होगी, लास्ट वैल्यू क्या होगी? इससे एक कम, ठीक है। अरे यार क्या क्या ही सवाल पूछते हो तुम लोग। इतने बेसिक से चलवा रहा हूं, फैक्टोरियल तक का कोड लिखवा रहा हूं, उसके बावजूद ऐसे ऊल जलूल से सवाल करते हो ना, कसम से यार। नाउ
सर given a list of integer, given a list of integers, write a program to find the sum of all elements, the sum of all elements in the list. अभी के लिए लिस्ट हम खुद बना लेंगे, अभी के लिए लिस्ट हम खुद बना लेंगे। क्या बफरिंग हो रही थी? क्या बफरिंग हो रही थी? सर मान लीजिए लिस्ट में मेरे एलिमेंट हैं 1 3 8 2 10, ठीक है? इज दैट ओके? बिल्कुल पुराना कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा, मैंने एक वेरिएबल लिया, इसका नाम रखा अब तक का सम, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? जो भी अब तक का सम है, जब मैंने कुछ भी जोड़ा नहीं है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0। हाँ या ना? हाँ या ना? अब मैं क्या करूं? कैन यू टेल मी, अब मैं क्या करूं? सर हम यहां से एक एक एलिमेंट उठाएंगे। मान लीजिए मैंने 1 लिया, 1 को अब तक का सम में जोड़ दूंगा तो काम चल जाएगा क्या? काम चल जाएगा क्या? अरे बोलो ना। मतलब पहली बार में आप क्या करेंगे? आप यही तो करेंगे, सर अब तक का सम प्लस लिस्ट का पहला एलिमेंट जो कि 1 है, तो 0 + 1 1 आ गया। और ये आंसर किसके पास आ गया? प्लीज मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, है ना? अपना ज्ञान किसी को मत थोपिएगा, ठीक है सर? अगली बार में हम जो भी आंसर है उसमें 3 जोड़ देंगे। अगली बार में जो भी हमारा आंसर है उसमें 3 जोड़ देंगे। बोलो बच्चा। तो 1 और 3 4 हो जाएगा, और ये आंसर किसके पास आ जाएगा? अब तक का सम के पास, ठीक है सर? अगली बार में मैं 8 जोड़ दूंगा इसके अंदर, तो 8 और 4 हो जाएगा 12, यानी कि मैंने ये कर दिया। और ये जो नया आंसर है ये भी किसके पास है? ये जो नया आंसर है ये भी किसके पास है? सर ये है, ठीक है? अगली बार में मैं क्या करूंगा? इसमें 2 जोड़ दूंगा, तो ये 14 हो जाएगा। हाँ या ना? जस्ट टेल मी। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब तक का सम बिल्कुल सही है। अगली बार में मैं इसमें 10 जोड़ दूंगा। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? यानी कि एक्चुअली जो कोड था वो कुछ ऐसा था, आप स्टार्ट हुए अब तक का सम इज इक्वल टू 0 से, आप स्टार्ट हुए अब तक का सम इज इक्वल टू 0 से, और आपने ये कोड लिखा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कुछ रिपीट हो रहा है? हाँ सर ये रिपीट हो रहा है, सर ये रिपीट हो रहा है। हाँ या ना? और ये क्या है? ये दीज आर एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक। तो कैन आई राइट माई सॉल्यूशन एज अब तक का सम इज इक्वल टू अब तक का सम प्लस एक्स, वेयर व्हाट इज एक्स? कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्स? अरे फॉर एक्स इन लिस्ट। हाँ या ना? अरे जस्ट टेल मी ना। क्या मैं ये कोड लिख सकता हूं और ऊपर कर देता हूं अब तक का सम इज इक्वल टू 0? क्या मैं ये कोड लिख दूं? क्या मैं ये कोड लिख दूं तो किसी को परेशानी है? क्या मैं ये कोड लिख दूं तो किसी को परेशानी है? नहीं सर। अरे नहीं 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 नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परेशानी जैसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा पहले एक लिस्ट बना लेते हैं।
अभी मैं अपने मन से बना रहा हूं, बाद में जब मैं इवैल फंक्शन बता दूंगा, है ना, डायनेमिक इनपुट मतलब और कैसे कैसे इनपुट लेते हैं वो भी बता दूंगा, तब आपको अपने आप कहानी समझ में आ जाएगी। तो मैंने कहा अब तक का सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन हम कह रहे हैं फॉर x इन माई लिस्ट जस्ट डू अब तक का सम इज इक्वल टू अब तक का सम प्लस x, और लूप से बाहर आके आप क्या प्रिंट करा सकते हैं, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज कॉमा, बताइए क्या लिखूं, अब तक का सम या x, सर अब तक का सम। लेट मी रन दिस कोड। मैंने कहा 27, सही है क्या, सही है क्या, 4 और 8 12, 12 और 10 22 और 5 27। बोलो भैया, सारे लोग बोलो, सारे लोग बोलो, ठीक है। इसी कोड को हम ऐसे भी कर सकते थे, L इज इक्वल टू इवैल, इवैल्यूएट। इवैल बड़ा ही जबरदस्त फंक्शन है, एंटर अ लिस्ट। अगर आप कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर, कुछ भी डेटा टाइप देंगे वो ऑटोमेटिकली उसे इवैल्यूएट कर लेता है, ठीक है। अब तक का सम की जगह क्या मैं 0 लिख दूं, ओके है। फॉर x इन L आई एम सेइंग सम इज इक्वल टू सम प्लस x, ठीक। एंड नाउ आई एम राइटिंग प्रिंट सम। अच्छे से देखना, इस कोड को रन कराया, एंटर अ लिस्ट। अब इवैल से क्या करना पड़ेगा, अगर आपको लिस्ट देनी है तो लिस्ट कैसे होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो जैसी लिस्ट आप देना चाहें आराम से दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, इवैल फंक्शन ऑटोमेटिकली उसको लिस्ट बना देगा। सर 1 3 4 4 और 8 12, 12 और 10 22, 22 माइनस 4 18, ठीक है। Is that okay? Is that okay? If you want, तो मैं इसका टाइप भी आपको दिखा देता हूं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहां पर मैं टाइप करा लेता हूं प्रिंट टाइप ऑफ L, ठीक है। अब मैंने फिर से इसे इनपुट कराया, मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5 और मैंने ऐसे दे दिया, कह रहा क्लास लिस्ट और आंसर इज 15, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा, सो दैट के इवैल फंक्शन आपको समझ में आ जाए। हालांकि मैं इवैल फंक्शन दोबारा से पढ़ाऊंगा, आप लोग लेकिन परेशान नहीं होंगे, ठीक। मैं कह रहा हूं प्रिंट टाइप ऑफ ए, ठीक है। मैंने इसको पहली बार रन कराया और देखिए मैंने ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 दिया। अब आप लोग मुझे बताइए क्या आंसर आना चाहिए, सेट आना चाहिए, बिल्कुल सही है। इवैल फंक्शन को समझिएगा, मैंने रन कराया और मैंने विद इन पैरेंथेसिस 1 2 3 4, तो इसका टाइप क्या आएगा बेटा, टपल आएगा सर। अरे बोलो बच्चा पार्टी, हाँ सर। आपने इसको फिर से रन कराया, अब आपने दिया विद इन पैरेंथेसिस 1 कोलन PANKAJ कॉमा 2 कोलन AMIT, ये सबको दिख रहा है ना, और इसे बंद कर दिया, कहेगा डिक्शनरी। थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा इवैल फंक्शन का, हालांकि मैं फिर से रिपीट करूंगा, थोड़ा सा एक आइडिया लगा इवैल फंक्शन का। अगले लेक्चर में हम आगे का पार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम व्हाइल लूप पढ़ेंगे, देन ब्रेक पढ़ेंगे, देन पास पढ़ेंगे, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट पाइथन में नहीं होता है। मिथुन कैसी बातें कर रहे हो मिथुन, डिक्शनरी के अंदर पेयर ऑफ एलिमेंट होते हैं, डिक्शनरी का जो एलिमेंट होता है वो पेयर होता है। आप मुझसे ये कहें कि डिक्शनरी की कीज का सम कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ट्राई कीजिएगा प्राइम नंबर का प्रोग्राम,
सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इन अ नंबर। सारे लोगों को करना है प्राइम नंबर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर n इज इक्वल टू 6 करते हैं तो 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, इन सब का सम कितना आएगा, और 6 भी इसका फैक्टर है, तो इन सब का सम कितना आएगा 12। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए यूजर इनपुट करेगा, आप बताएंगे कि प्राइम है या नहीं है। शुभम, तो ये तो अच्छी बात है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या अब तक का सम जो मैंने कहा? कोई प्रॉब्लम है क्या अब तक का सम जो मैंने कहा? ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए जल्दी से बताइए, सब कुछ क्लियर है? आज की क्लास यहीं तक। भैया मजा आ रहा है ना? पहली 15 क्लास मैं सिर्फ फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं। पहली 15 क्लास सिर्फ फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन चलेगा। ठीक है, लगभग अगली 15 से 18 क्लास डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो जो आप कहोगे वो मैं करा दूंगा, आपको लोड नहीं लेना है। अब बच्चा चाहता है पहले दिन से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर दें। अरे यार, पहले दिन से प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हो सकती है जब आप लूप जानते नहीं, आप इफ एल्स जानते नहीं, आप रेंज जानते नहीं। मैं पहले दिन से कैसे बता देता प्राइम नंबर का? जो लोग हंगामा काट रहे थे वो क्या है, अपने से रिलेटेड बातें कर रहे थे। मुझे आती है तो क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई, तुझे कुछ आता है तो उसको पढ़ाए नहीं। मतलब अगर किसी बच्चे ने सब कुछ कर रखा है और वो कोर्स ज्वाइन कर लेता है तो हम में से किसी फैकल्टी को कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप समझिए इस बात को। एक बच्चा ज्वाइन करता है, उसे सब आता है, तो क्या हम कुछ नहीं पढ़ाएं? ठीक है रोहित, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको वैसे हर चीज में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना? कोई बात नहीं, कुछ स्टूडेंट स्लो लर्नर होते हैं, परेशान मत हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।